जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज जो हम परिमेय और अपरिमेय संख्या देखने वाले, जिसका एक क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। बेसिक ये बहुत जो कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे वो √5 का दे या फिर √3 का दे या फिर 3 + √5, कोई सा भी क्वेश्चन दे सकता है। प्रोसेस पूरी वो की हुई रहेगी, ठीक है। आपको बस उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करने रहेंगे। तो पहले मैं वो पूरा सिस्टमेटिक बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आप खुद से लगा लेना, ठीक है। तो कर लेते हैं अपन ये क्वेश्चन। देखो, पहले क्या करना है अपने को, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानना है कि अपने को कि एक परिमेय संख्या है। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया अपनों ने कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मान लिया। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होती है। तो लिख लेते हैं 5 = p/q, ठीक है ना। और q नहीं होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये पूरा 0 कर देगा, ठीक है। और एक ये लाइन लिख लेते हैं कि जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। अब सहअभाज्य संख्या, तो भैया ये सहअभाज्य संख्या क्या होती है? तो जिनका HCF, ए बी का जब HCF निकालेंगे ना, तो 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर 1 नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगी, अपन कह देंगे कि ये विरोधाभास था और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर। अब भैया हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करना तो आप लोगों को आता है ना, क्या करना है, सॉरी मैंने ये √5 है ना, तो ये √5 का होल स्क्वायर वर्ग कर रहे हैं ना अपन। √5 का होल स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये रूट जो है ना, ये स्क्वायर से हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 = p²/q², ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, q² को इधर भेज सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं अपन, ठीक है ना, क्योंकि 1 ही आएगा उसके डिवाइड में, अगर कुछ नहीं है तो 1 है। तो इस q² को उधर भेज देंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, p² = 5q²। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 इसके डिवाइड में जब आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो p² है = 5q², यानी कि जब मैं अगर q² = p² / 5 करूँ, तो क्या 5 p² को डिवाइड कर रहा है क्या? जी बिल्कुल भैया, ये 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम यही लिखने वाले, क्योंकि p² 5 जो है p² को विभाजित करता है, अपन ये लिखते हैं 5 p² को विभाजित करता है, विभाजित करता है, ठीक है ना। क्योंकि 5 से कट रहा है, अगर p² मान लो कि 25 होता या 5 होता, तो 5 का स्क्वायर 25 होता, 25/5 5, ठीक है। मान लो 30 होता तो भी वही हो गया। तो ऐसा ही कुछ है, इसको इस क्वेश्चन के अंदर नहीं लेना है, सॉल्यूशन के अंदर मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ वहाँ पे, ठीक है। तो 5 जो p² को विभाजित करता है, इसलिए
5 p को भी विभाजित करेगा, 5 p को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है ना। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अगेन हम फिर से मानते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं फ्रेश। तो यहाँ फिर से हमने माना, क्या माना, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 1 होना चाहिए, इसलिए एक और बार मान रहे हैं। माना आर इज इक्वल टू कुछ मान लिया हमने 5 क्यूब, ठीक है ना, नई संख्या। तो अब हमने फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या किया हमने, यहाँ पे फिर से वर्ग कर लिया ना, वर्ग करने पर। थोड़ी राइटिंग पे मत जाना भैया, थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ तो क्या है कि सही से, पर हाँ मैं बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि आर तो स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 25 क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अगर मैं देखूँ ना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, ये 5 नीचे आ जाएगा ना, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे अपन तो, मतलब क्यू स्क्वायर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय 5। तो मैं लिख देता हूँ बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से, ठीक है ना, तो समीकरण 1 से यूज जब करेंगे अपन 1 का, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, और पी स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अपन, रखेंगे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, यही रखेंगे ना। तो जब 25 बाय ये 5 से, तो 5 पी स्क्वायर, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 5 पी स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिख देंगे कि जो 5 है वो आर स्क्वायर को विभाजित करता है, वो की वही लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे, अब एलसीएम एचसीएफ 1 नहीं आया, ठीक है ना, तो विरोधाभास होएगा। आर स्क्वायर को फाइव जो है 5, चूंकि 5 आर स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो इसलिए क्या होगा, फाइव आर को भी विभाजित करेगा, आर को भी विभाजित करेगा, ठीक है, ये विभाजित करेगा, ठीक है। अब एचसीएफ 1 नहीं आया, ठीक है ना, तो ये क्या है, विरोधाभास है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी और क्यू सहभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एचसीएफ 1 नहीं आ रहा है। तो पी क्यू सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है ही नहीं, ठीक है ना, विरोधाभास, विरोधाभास है। थोड़ी हिंदी ज़्यादा ही लिखनी इसमें। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है,
संख्या है। ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मैंने पूरा सिस्टमेटिक बता दिया है। अगर यहाँ पे मान लो कि √3 आता तो भैया हम क्या करते, तो कुछ नहीं करना है, माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 इजिकल्स टू पी बाई क्यू, क्यू इजिकल्स टू नहीं होना चाहिए 0, जहाँ सहभाज्य संख्या है कि यही प्रोसेस रहेगी। फिर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओनली 3 आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 3p² को विभाजित करता है, 3p को भी विभाजित करेगा। फिर अगेन हम नेक्स्ट बेंच पे आएंगे तो फिर r मान लेना है। ठीक है, r मानने के बाद 3 लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो r² इजिकल्स टू 3q²। ठीक है, r² इजिकल्स टू 9q², और फिर वो 3 से कट जाएगा। ठीक है ना, फिर वही लिख देंगे कि विभाजित करता है, और ये एक अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये जो है वो एक क्या है कि अपरिमेय संख्या है। बस नॉर्मली यही करना है। तो ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे कर लेना। √3 वाला भी मैंने बता ही दिया है। ठीक है, तो वो आप लोग करना, बस थोड़ा सा चेंजेस ये कर लेना आप कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और उसको आप इस सिस्टमेटिक इसी वे में आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से, और एक √3 वाला कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।